गलत बैलेंस शीट बनाने के लिए 215(3) का 30,000 में केस किया है। ऐसा तभी किया जाता है जब घोर अनियमितता पाई जाती है। अब आप उसको फाइनेंशियल इरेगुलरिटी कहिए या फिर फ्रॉड कहिए। मैं तो चाहूंगा, मेरा अनुरोध होगा उन सभी लोगों से जो मेरे दामन पर छींट लगा रहे हैं, उनसे कि चलिए मुझे बताइए कि कॉस्निक बिल्ड कास्ट कहां है, कॉस्निक फैब कहां है। स्की डाटा एक जर्मनी की कंपनी थी जिसको काम दिया गया था टर्नस्टाइल करने का। ऐसे कार्य स्पेशलिस्ट कंपनीज ही करती हैं। फिर उसी की डबल और ट्रिपल पेमेंट कंपनियों के द्वारा करोड़ों में क्यों की गई? ये वीके अग्रवाल कौन है जिनको 9 करोड़ रुपए दिए गए? नेचर ऑफ वर्क क्या था? कॉस्निक बिल्ड कास्ट, कॉस्निक फैब, स्पैकॉन इंडिया, कथेरिया इलेक्ट्रिकल्स, इन सबों को मिला के 25 से 30 करोड़ रुपया दिया गया है। उसी काम के लिए बार बार पेमेंट की गई है। तो मेरे पास ये कागज हैं, चले मेरे साथ, मुझे इनकी जगह दिखा दे कि कहां पर इनकी ऑफिस है। क्या इन्होंने बैलेंस शीट साइन किए हैं? क्या इनकी औकात थी कि ये काम कर सकते हैं? 1.5 लाख की कंपनी हो, करोड़ों रुपए दे दिए जाएं। जिस कंपनी ने इनकॉर्पोरेट ही 2 महीने पहले हुआ हो, उसको आप 2 महीने बाद पैसे दे दें। ये क्या है? ये फ्रॉड नहीं है तो और क्या है? और मैं सीबीआई से जानना चाहता हूं कि आपके लिए मैंने काम आसान कर दिया है। मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन खुद कर ली है। आप आइए, यदि मुझे आपसे कुछ सीखना होगा तो मैं आपसे सीखूंगा, आपको मुझसे सीखना होगा तो आप मुझसे कुछ सीखिए। रेड आप मारते हैं, फर्स्ट टाइम में यहां 4-4 नोटिस दे रहे हैं। यह खेलों में हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने का प्रयास हो रहा है। मैं खेलों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। यहां केवल एसएफआईओ की रिपोर्ट नहीं हुई, यहां पर डीडीसीए में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो डीडीसीए के लोगों ने कही, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट वीके बजाज एंड कंपनी, आरओसी रिपोर्ट ऑन राउंड ट्रिपिंग केस जो 1.55 करोड़ अभी हुआ है, उसके ऊपर, वो भी मेरी चिट्ठी लिखने के बाद, रिप्लाईज टू पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस, CDs and hundreds of letters and emails written by me and by NCT Cricket Association of Delhi। और हम उस समय के अध्यक्ष के सामने इन बातों को लेकर के आते रहे। हमारे पास यह भी प्रमाण है कि डीडीसीए का सिविल इंजीनियर A.K. चौरसिया, उसकी बहन और जीजा कॉस्निक फैब एंड कॉस्निक बिल्ड कास्ट, जिसका नाम मैंने आपको बताया, 11 करोड़ से ऊपर दिए गए उनको काम। या तो वही काम को दोबारा दिखाया गया है जो पहले हो चुका है, या फिर हुआ ही नहीं है। यह 11 करोड़ रुपए गए कहां? हमारी जानकारी जो हमारे बीच में है, उसमें 11-12 के बाद इन्होंने अकाउंट्स ही ऑडिट नहीं कराए हैं अभी तक। जो हर साल ऑडिटेड अकाउंट्स जाने चाहिए कंपनी में आरओसी को, वह इनके नहीं गए हैं। एक बहुत ही गंभीर मामला है जो मैं आप सबों को बता चुका हूं, वो है प्रॉक्सी लिटिगेशन। प्रॉक्सी लिटिगेशन होता है, एक तो लिटिगेशन होता है कि मैं किसी के खिलाफ में लड़ रहा हूं, डेफेमेशन किया है या सिविल सूट है या कोई जमीन की लड़ाई है या कुछ, और आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। प्रॉक्सी लिटिगेशन होता है ए की लड़ाई बी से, और उन दोनों की लड़ाई को फंड मैं कर रहा हूं कंपनी की तरफ से ऑफिशियली। यह एक बहुत ही गंभीर और घोर अपराध है। हमारे एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन के सदस्यों के विरुद्ध थर्ड पार्टी से केस करवाकर डीडीसीए उनके ऊपर पैसे देते रही है। उसके भी हर रोज के बिल हमारे पास में पड़े हुए हैं, वह भी समय आने पर उजागर करूंगा।
मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उस समय के अध्यक्ष के सामने मैं लाता रहा, लेकिन उसका कोई सुना नहीं किसी ने। मैं चुनौती देता हूं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि चलिए मेरे साथ उन कंपनियों का जिनका मैंने नाम लिया है, पहले तो यह बताइए कि उनका काम क्या किया है, कहां पर किया है। दूसरा यह कि उनका अता पता मुझे आप बता दें। तो किसी को भी बोलने से पहले याद रखना चाहिए कि तथ्यों के साथ बोलना उचित होता है। पार्लियामेंट की अवमानना नहीं करनी चाहिए। नियमावली हमारे पास में है, हमने आपको उसमें से बता भी दिया। इसलिए कृपया अध्यक्ष का और संसद का इस प्रकार से अपमान न करें। मैं अपने पार्टी के प्रवक्ताओं से कहना चाहता हूं